हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग समझेंगे विद्युत बल्ब का परिचय, संरचना, कार्यविधि और साथ ही इसका उपयोग। आपको बताना चाहूँगा कि आज के जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कुछ देर बाद ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पे उपस्थित दोनों वीडियो को आप क्रम से देख सकते हैं और एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आपके एग्जाम में पूछता है कि विद्युत बल्ब क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि और उपयोग लिखिए, तो उससे पहले आपको हमेशा लिखना है सामान्य परिचय अपने से, ठीक है। तो सामान्य परिचय में आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए। मैं तो अच्छा कलाकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश किया हुआ हूं विद्युत बल्ब बनाने की, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे, उससे पहले आप इसका सामान्य परिचय देख लीजिए ना। सामान्य परिचय में हमने ये लिखा है कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, ठीक है। ये एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? जब भी आप इस विद्युत बल्ब के अंदर करंट को फ्लो करेंगे, यानी विद्युत धारा को फ्लो करेंगे, तो उसके वजह से ये फिलामेंट हो जाती है गर्म, यानी इसका टेम्परेचर यानी ताप बढ़ जाता है और इस कारण से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसीलिए इसमें बोला गया है कि ये जो उपकरण है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि जब विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है ना। यानी जब इस विद्युत बल्ब के तंतु में, इसको बोलते हैं तंतु या फिर हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जब इस फिलामेंट में आप, यानी कि जब इस तंतु में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कितना? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ता है तो इस कारण से ये लगता है चमक पैदा करने, जिसके कारण यह चमक पैदा करती है। समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि इसका सामान्य परिचय में बस आप इतना लिखिएगा कि ये जो उपकरण है ना, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। पहली बात ये लिखना। इसके बाद लिखिएगा जब इस विद्युत बल्ब के तंतु में यानी इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं यानी करंट को प्रवाहित करते हैं तो इस तंतु का यानी फिलामेंट का जो तापमान होता है लगभग 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और इसके बाद में ये एक चमक पैदा करती है और उसके कारण चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। समझे कि नहीं? ये इसका सामान्य परिचय हो गया, ओके। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग संरचना और इसको बनाना है इस प्रकार। यदि आपको ये संरचना बनाने में समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे आप इसको बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, ये आपको जितना जटिल लग रहा है उतना जटिल नहीं है, आपको सीधा ऐसे कीजिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे तो कर ही लेंगे, इसके बाद ऐसे कीजिएगा, ऐसे भी करिए लेंगे, फिर नीचे आप इसको इस प्रकार की खींचिएगा, खींच लेंगे ना, आसानी से आप खींच सकते हैं इतना। जब इतना खींच लेंगे तो इसको इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा। जब मिला देंगे तो फिर यहाँ से ऐसे कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कीजिए, इतना तो कर ही लेंगे। अब करने के बाद में इतना हम इसको फिर से इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। अब इस साइड एक पिन निकालिएगा अपने से, इस साइड भी एक पिन निकालिएगा अपने से, इतना तो फिर भी कर लेंगे आप। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक टाँका लगाना है इस प्रकार से, जिंक का होता है, यहाँ भी टाँका लगाना है इस प्रकार से, जिंक का होता है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ऐसे कीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसे कीजिएगा, अब यहाँ से इधर मोड़िए, फिर इधर से इधर मोड़िए, अब यहाँ से ऐसे लाइए और इधर से ऐसे लाइए, आपका विद्युत बल्ब बन के तैयार हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब अंदर वाला अगर पोर्शन बनाना है तो कैसे करेंगे? एक कांच का छड़ बनाना है इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको ऐसे कर देना है, यहाँ भी ऐसे कर देना है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लंबा छड़ बनाएंगे, आप थोड़ा छोटा बना दीजिए, अच्छा लगेगा। ऐसे कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ना। अब इसके अंदर ये जो टाँके हैं, टाँके से अंदर एक तार आएगा ना, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से ऐसे इस प्रकार से लाइए। अब इस टाँके से भी एक तार आएगा इस प्रकार से। ध्यान देना है कि दोनों तार टच ना हो,
तो फिर यहाँ से आप ऐसे निकालिए, फिर यहाँ से आप ऐसे निकालिए। जब निकाल देंगे तो आप इसको कुछ नहीं करना है, फिलामेंट से आप इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से गोल 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 गोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका विद्युत बल्ब बन के तैयार हो जाएगा, समझे कि नहीं। ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो जो ऊपर वाला जो ये टाँका है ना, ये जिंक की है। किसकी है? जिंक की। जिंक का मतलब जस्ता होता है, आप जस्ता भी बोल सकते हैं, जस्ते की टाँके। जिंक मतलब जस्ता ना, यानी जस्ता के टाँके। इसके बाद में एक यहाँ पे, यानी जहाँ जिंक होता है ना, जिंक के टाँके, उसके अगल बगल आप देखिएगा ऊपर में, ठीक है, एक काला सा लेयर होता है, काला सा लेयर होता है। इसको हम बोलते हैं चपड़ा या लाख। क्या बोलते हैं? चपड़ा या लाख। आपको पता होना चाहिए। आप विद्युत बल्ब हमारे पास तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा ना, यहाँ पे एक चपड़ा लगा होता है जिसको हम लाख भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिन है, एक ठो इधर पिन होता है और एक इधर पिन होता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के 2 पिन होते हैं और 2 यहाँ पे जिंक के टाँके होते हैं। ऊपर में 2, एक ठे यहाँ, एक ठे यहाँ, 2 ठे है कि नहीं। और पिन भी कितना होता है? 2 ठो। अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम। यानी कहने का अर्थ ये है एल्यूमिनियम की टोपी। क्या है? एल्यूमिनियम की टोपी, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद में ध्यान देना, ये क्या है? एल्यूमिनियम की टोपी। यहाँ पे एक हम कांच लगा देंगे, कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, समझे कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कांच का खोखला गोला ना, ये जो है ना कांच का बना हुआ है टोटल, ये वाला ऐसे कांच का खोखला गोला है, ओके। और इसके अंदर एक हमने कांच का छड़ लगाया है, इसके अंदर एक कांच का छड़, जैसे हमने पहले बनाया था कांच के छड़ इसमें भी, तो वैसे ही कांच का एक छड़ है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया है कांच का छड़ है। और उसके अंदर एक धातु का तार है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब यहाँ से ऐसे किए हैं, यहाँ से ऐसे किए हैं, और ये धातु के तार से हमने जोड़ दिया है तंतु को, यानी जिसे हम फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जब भी हम कांच का खोखला गोला यहाँ पे फीड करेंगे, तो इस कांच के खोखले गोले में से हम वायु को बाहर निकाल देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अंदर का भाग निर्वात रहेगा, यानी वहाँ पे वायु नहीं रहेगा। तो इसके पीछे का कारण समझिए, हमें क्या आवश्यकता होती है? हवाओं को बाहर निकालने की। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस वायुमंडल में अनेकों प्रकार के गैसें होते हैं, पता है कि नहीं। इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये 78% होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये कितना होता है? 21% होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है 0.03% होता है। इसके अलावा जो अन्य गैस होते हैं, अन्य गैसें, ये होता है 0.97%, ठीक है। और टोटल मिला करके 100% हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर वायु उपस्थित है, तो ये सारे गैस इसमें उपस्थित होने की असंभावना इसमें है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है। अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो जलबे नहीं करेगा, समझे कि नहीं। तो अगर मान लो इसके अंदर वायु है तो हमें पता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी रहेगा कि नहीं। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन है तो जब भी आप इसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा ना इसके तारों में, तो तार में जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा ये, और ये जब गर्म होगा तो ये ऑक्सीजन से कर लेगा अभिक्रिया। क्या कर लेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये तंतु जल जाएगा, या तो फिर टूट करके 2 भागों में अलग अलग हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये बल्ब हो जाएगा खराब, यानी ये तंतु टूट जाएगा, समझे कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है कोई भी चीज़ ना। तो जब आप इसके अंदर हवा रखेंगे तो हवा होने की वजह से ये होता है कि जब भी आप इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये ऑक्सीजन से कर लेगा अभिक्रिया, और अभिक्रिया करने के बाद तंतु टूट जाएगा, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इसी कारण से हम ये अंदर का जो भाग होता है ना, इसको निर्वात रखते हैं, यानी इसमें हवा हम नहीं रखते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब जब भी आप बनाएंगे विद्युत बल्ब को तो अंदर का भाग निर्वात ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे वायु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर मान लो कि अंदर का भाग आप निर्वात कर दिए, तो आपके पास एक चांस और है कि इसके अंदर आप निष्क्रिय गैस को भर दीजिए, या तो आप अंदर के भाग को खाली कर दीजिए, तब भी काम चल जाएगा।
या तो फिर अंदर के हवाओं को निकाल करके आप निष्क्रिय गैस को भर दीजिए। ऐसे गैस जो इसे क्रिया न कर सके ना, तो कुछ निष्क्रिय गैसों को आपको नाम बता रहे हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन। तो ये जो होता है गैस ना, ये निष्क्रिय होते हैं, कभी किसी से अभिक्रिया नहीं करते, और इसी कारण से इन गैसों को अगर भरेंगे इसके अंदर तो इस तंतु से अभिक्रिया नहीं कर पाते, और अभिक्रिया नहीं कर पाते तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है, बहुत दिन तक चलता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आप समझ चुके इसकी संरचना। अब हम समझते हैं कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि कैसे हम लिखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसा लिखिएगा कि जब विद्युत बल्ब के अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यानी तंतु, इसका तापमान लगभग 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण यह चमक पैदा करने लगती है और इसके वजह से चारों तरफ रोशनी पैदा होने लगती है। बस यही लिखना है कार्यविधि में, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं लिखना है ना। और साथ ही साथ इसका उपयोग भी जान लो। तो उपयोग क्या होगा भाई, आपको पता होना चाहिए कि घरों में हम लोग उपयोग करते हैं रोशनी पैदा करने में, प्रकाश पैदा करने में। समझे कि नहीं समझे? तो ये हुआ सिंपल सा, समझ गया? यानी कहने का अर्थ है कि हमने आज की इस वीडियो में समझा विद्युत बल्ब के बारे में, इसका परिचय, इसकी संरचना, इसका कार्यविधि और इसका उपयोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखे होगे तो, कार्यविधि और उपयोग। ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो अब बताइए आप कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे इस मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक करें चाहे मत करें, लेकिन सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।